गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो गाइस आज की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए गाइस अब हम कल का प्रश्न देखते हैं पहले। तो कल का प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद एक बम धमाके में घायल हुए? विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद गॉट इंजर्ड इन अ बॉम्ब ब्लास्ट? ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है मालदीव, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो गाइस इसका जिन्होंने सबसे बहुत अच्छे से आंसर दिया था और जिन्होंने इसका आंसर सबसे पहले दिया था वो हैं जयप्रकाश जी, अजय सिंह रनावत जी और एस यादव जी। इन्होंने सबसे पहले इसका आंसर दिया। तो जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। मालदीव देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद एक बम धमाके में घायल हुए। इस बम धमाके में ब्रितानी नागरिक समेत 4 अन्य लोगों की भी मौत हुई है। यह बम धमाका मोहम्मद नशीद के निजी आवास के पास हुआ था। इस हमले में उनकी जान माल को कोई हानि नहीं हुई है, परंतु देश में दहशत का माहौल जरूर बन गया है। मालदीव के प्रेसिडेंट कौन हैं? तो मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इब्राहिम मोहम्मद। मालदीव की मुद्रा का क्या नाम है? तो मालदीव की मुद्रा का नाम है मालदीवियन रुपया। और मालदीव की राजधानी का क्या नाम है? तो मालदीव की राजधानी का नाम है मेल। तो गाइज अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइज अब हम अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो आज की सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है उसको अब हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न। किस राज्य में निर्मित 12,000 आर्स पावर वाला देश सवा रेल इंजन भारतीय रेलवे में शामिल किया गया? विच स्टेट 100th रेलवे इंजन विथ 12,000 आर्स पावर built in which state was included in India Railways? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है गुजरात। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। बिहार में स्थित मेदपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड MELPL ने 12,000 आर्स पावर वाला देश का सवा रेलवे इंजन विकसित किया। भारतीय रेलवे ने इस सवे इंजन का नाम WAG वैग 12B है। इसका नंबर 60100 है। ट्विन बोबो डिजाइन वाले इन रेल इंजनों को एक्सेल लोड 22.5 टन है। इस इंजन को 25 टन तक का बनाया जा सकता है। यह इंजन में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। तो गाइज अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस आज की सीरीज का हम अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, RBI ने किसे कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया?
Who was appointed as the executive director by RBI? ए ऑप्शन है वी आर हरदोई, बी ऑप्शन है एस जॉन स्पर, सी ऑप्शन है जोस जे कट्टर या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोस जे कट्टर। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जोस जे कट्टर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। जोस जे कट्टर कर्नाटक राज्य के श्री कट्टूर आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक की जगह लेंगे। श्री कट्टूर को अब मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट रणनीति और बजट विभाग तथा राजभाषा विभाग संभालेंगे। जो श्री कट्टूर जी हैं वो मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट रणनीति और बजट विभाग तथा राजभाषा का जो विभाग है उसको संभालेंगे। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई के संस्थापक कौन है? तो आरबीआई के संस्थापक ब्रिटिश राज हैं। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा। तो गाइस अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च बुक लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली के लेखक हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली? ए ऑप्शन है सकूर राथेर, बी ऑप्शन है मनोज देसाई, सी ऑप्शन है बिरसा पाठक या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सकूर राथेर। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार सकूर राथेर ने अपनी नई पुस्तक लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली लॉन्च की। लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली पुस्तक कश्मीर के ऐतिहासिक और रणनीतिक जानकारी के साथ साथ पर्यावरणीय मुद्दों पर भी आधारित है। पत्रकार सकूर राथेर की नई पुस्तक लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित की गई है। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाइनेंस बैंक ने आई यूज माई नंबर सुविधा लॉन्च की? विच फाइनेंस बैंक लॉन्च द आई चूज माई नंबर फैसिलिटी? ए ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक, बी ऑप्शन है एक्सिस बैंक, सी ऑप्शन है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भारत में अपने सभी ग्राहकों के लिए आई यूज माई नंबर सुविधा लॉन्च की। इस सुविधा के तहत बैंक ने बैंक खाते, बचत या चालू खाते की अवधि में 10 अंकों
में अपना मनपसंद नंबर का चुनने की अनुमति दी। जेन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ कौन हैं? तो जेन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ जय कंवल जी हैं। जेन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। जेन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए गाइस, अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर बीजी वॉटलिंग ने संन्यास लेने की घोषणा की? विच कंट्री क्रिकेटर बीजी वॉटलिंग अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट? ए ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, बी ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन है ब्रिटेन और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। तो आइए अब हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। न्यूजीलैंड देश के विकेटकीपर बीजे वॉटलिंग ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। बीजे वॉटलिंग खिलाड़ी ने अपने कैरियर में 73 रेस्ट, 28 वनडे और 5 टी20आई मैच खेले हैं। वॉटलिंग ने 2019 में बेआवेल में दोहरा शतक लगाने वाले नवे विकेटकीपर भी बने थे। न्यूजीलैंड देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो न्यूजीलैंड देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डर्न हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी का क्या नाम है? तो गाइस, न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो न्यूजीलैंड की मुद्रा का नाम है न्यूजीलैंड डॉलर। तो गाइज, आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा बना? विच बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट अनमैन्ड vessel टू क्रॉस द अटलांटिक? यूटी बिनी 610, बी ऑप्शन है विटजोम 200 या सी ऑप्शन है मीसोप 300, डी ऑप्शन है मेफ्लावर 400। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेफ्लावर 400। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। अटलांटिक के पार नेगेटिव करने वाला पहला मानव रहित पोत मेफ्लावर 400 बना। मेफ्लावर 400 पोत को आईबीएम और प्रोमेयर के द्वारा बनाया गया। इस पोत को जलीय स्तनधारियों पर नजर रखने, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करने और समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। इसमें एक 15 मीटर लंबा ट्रिमरन है जिसका वजन 9 टन है, जिसे 50 मीटर अपनी लहरों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस, अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर लॉन्च किया?
हु लॉन्च्ड ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बोर्ड लाइव वायर? ए ऑप्शन है बजाज मोटर कॉर्प, बी ऑप्शन है हार्ली डेविडसन, सी ऑप्शन है हीरो मोटर कॉर्प और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्ले डेविडसन। तो आइए इसके बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। अमेरिकी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी हार्ले डेविडसन ने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर लॉन्च किया। हार्ले डेविडसन लाइव वायर की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल वर्ष 2019 में बनाई थी। इस बाइक को कंपनी ने दुनिया के सामने वर्ष 2014 में रखा था। कंपनी ने लाइव वायर को 8 मई 2021 को इंटरनेशनल मोटरसाइकिल शो में और भारत में लॉन्च करने की घोषणा की है। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो गाइस अब हम अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में किस देश ने नौसेना के साथ पासेक्स युद्धाभ्यास आयोजित किया? विच कंट्री कंडक्ट पासेक्स मैन्यूवर्स विथ द नेवी इन इंडिया? ए ऑप्शन है ईरान, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है जापान या डी ऑप्शन है रूस। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में पासेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया। पासेक्स एक्सरसाइज में भारत की तरफ INS शारदा पोत और चेतक हेलीकॉप्टर ने इंडोनेशिया नौसेना की तरफ से KRI सुल्तान हसनुद्दीन पोत और 19M कावेट पोत ने हिस्सा लिया। नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेना के बीच पारस्परिक सहयोग और समर्थन में सुधार करना है। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब हम अपनी सीरीज का एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो चलिए गाइस अब हम अपनी सीरीज का एक स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, किस सारस्वत बैंक के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the new chairman of सारस्वत बैंक? ए ऑप्शन है गौतम ठाकुर, बी ऑप्शन है सुरेश महाजन, सी ऑप्शन है विकास त्रिपाठी और डी ऑप्शन है गोपाल कृष्णा। तो गाइस आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो गाइस आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं,
इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जुड़ जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।